बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो हस्ती वो किसी तारुफ की मुताज नहीं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी सीरत पाक के बारे में ही कुछ हम बातें कर लेते हैं, ताकि हम फिर दोबारा वो सब कुछ वो सही सारी पुरानी बातें ताज़ा हों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस कदर हम सब के लिए नमूना है। और हम अगर देखें, हम पूरी सीरत नबी को देखें तो उनकी एक-एक बात, उनका एक-एक बोल, उनका एक-एक कौल, उनका एक-एक अमल हमारे लिए एक ऐसा सबक है कि अगर हम उसको ही अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी से सारे गम, सारी परेशानियाँ, सारी दुख, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएँ और हम भी जो है वो हर किस्म के हालात में सब्र और शुक्र करना सीख लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर बात करें तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के बारे में जो भी बातें हैं, जो कुछ भी है वो ख़त्म नहीं होगा। तो यही इसी तरह से आज उसी मौज़ू पर बात करने का मुझे जो है वो मौका मिला है और मुझे सआदत मिली है कि मैं आप सबसे इस मौके पर बात करूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना है और रबीउल अव्वल के बाद बरकत महीने में वो सही सुबह ताबा रोशन हुई जिसका इंतज़ार ज़मीन व आसमान को था। शम शम्सो कमर, बहरो बर, जिनो इंस जिनके मुंतज़िर थे। इस सुबह का इंतज़ार उन यतीमों को भी था जिन्हें माल पर कब्ज़ा करके दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता। उन माँओं को था जो माले मिरास की तरह बेटों के हिस्से में आ जातीं। ज़िंदा दरगोर की जाने वाली लड़कियां भी इसके इंतज़ार में थीं। कुफ्र व शिर्क की नहुसत से तारीक फ़िज़ाएं इस हस्ती को की मुंतज़िर थीं। हज़रत हलीमा सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में आए तो अनवार व बरक़ात की बारिश होने लगी कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ही सरापा बाबरकत था। उनका बचपन भी काबिल रश्क कि अल्लाह ताला ने हर तरह के लहू लाभ से महफूज रखा। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा। ये सारी सीरत पाक में से कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरा दिल किया कि मैं आपसे करूं और हम लोग एक बार फिर उस सब यादों को ताज़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो अगर कभी किसी जाहिलाना अमल ने अपनी जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जा करना भी चाहा तो फ़ौरन इनायत रब्बानी और हिफाज़त इलाही ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखने का इंतज़ाम किया। सुभान अल्लाह! आप देखिए कि कितनी पाक हस्ती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर किस्म के कुफ्र व शिर्क से महफूज रखा। उसके अलावा अगर हम चलें तो खल्क़े खुदा से मोहब्बत ऐसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खल्क़े खुदा से ऐसी मोहब्बत कि तौहीद और रिसालत की दावत कबूल ना करने वालों के अंजाम में बद से इस कदर आरज़दा होते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम उम्मत देखकर अल्लाह ताला ने फरमाया, बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पीछे इसी रंज में अपनी जान हलाक कर डालेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपनी उम्मत के लिए कितना प्यार, कितना जज़्बा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात यही दुआएँ करते कि या अल्लाह ताला मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। कहते हैं कि किसी ने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया होगा जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से किया। जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो फरमाया, आपका इख़लाक़ कुरान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत ज़ेबा बयान करने के लिए किसी के पास अल्फाज ही नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्र व बर्दारी और दरगुज़र की सिफ़ात का अंदाज़ा ही मुमकिन नहीं। अपने ज़ाती मामले या किसी दुनियावी सिलसिले में कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई कुछ बुरा कर भी जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे माफ़ फरमा देते थे। तो आप खुद देखें कि उनकी ज़ात पाक से, उनकी सीरत से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। अंदाज़ा कीजिए, ग़ज़वा उहद में कफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद रंज पहुँचाया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए, मगर इसके बावजूद चेहरा अनवर से खून साफ़ करते हुए फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह इन्हें बख्श दीजिए क्योंकि वो नहीं जानते। किसी का इतना बड़ा दिल नहीं होगा। सुभान अल्लाह।
اس کے علاوہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی شجیع نہیں دیکھا، نہ مضبوط اور نہ ہی اخلاق کے اعتبار سے زیادہ پسندیدہ۔ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر پیش کی جس کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ضرورت تھی، تاہم اسی وقت ایک شخص نے مانگ لی تو اسے چادر مرحمت فرما دی، یعنی کہ دے دی۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو قرض لے کر ضرورت مندوں کی مدد فرماتے۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو قرض لے کر ضرورت مندوں کی مدد فرماتے۔ آپ خود دیکھیں، ایک بار پھر میں اس لائن کو دہراتی ہوں کہ اگر کچھ نہ ہوتا تو قرض لے کر ضرورت مندوں کی مدد فرماتے۔ کوئی ایک بار کوئی سوال کر لیتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسان کی مدد فرماتے۔ آج کل اگر ہمارے ہاں، ہماری اپنی فیملی میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے ارد گرد و نواح میں اگر کوئی انسان کبھی ہم سے کوئی مدد طلب کر لے تو پہلے ہم اس کا کھوج نکالتے ہیں کہ کیا یہ مستحق بھی ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی کوئی سوالی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد فرماتے، یہ نہ دیکھتے کہ وہ انسان کس قدر جو ہے وہ ضرورت مند ہے۔ تو اسی طرح سے یعنی کہ اگر کوئی انسان آپ سے کوئی سوال کر لے تو اس کو کبھی واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ تو اگر کچھ نہ ہوتا تو میں پھر یہ بات دہراتی ہوں، کچھ نہ ہوتا تو قرض لے کر ضرورت مندوں کی مدد فرماتے۔ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ہو بھی تو ہم پہلے اپنے مائنڈ ذہن میں شک پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ انسان پتہ نہیں کیوں مانگ رہا ہے، اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں۔ کبھی کوئی چیز کل کے لیے اٹھا کر نہ رکھتے کہ اپنے رب ہی پر بھروسہ اور توکل تھا۔ ایک مرتبہ کچھ دینار صدقہ کرنے کے باوجود بچ گئے تو رات بھر نیند نہ آئی۔ ارشاد فرمایا، میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ احد پہاڑ سونا بن جائے اور رات کو اس میں سے میرے پاس ایک دینار بھی باقی رہے، سوائے اس کے کہ جسے کسی اور واجب مطالبے کے لیے رکھ لوں، یعنی کہ کسی بھی واجب مطالبے لیے کسی کو کوئی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آج کل ہم انسان کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اپنے سامنے والے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کی۔ سب سے بڑی بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں، میرے مائنڈ میں ایک بات آئی جو میرا دل کیا کہ میں یہاں پہ آپ سے ڈسکس کروں کہ جو ہے وہ اگر آپ کسی کے لیے نیکی کرتے ہو نا، کوئی اچھا کام کرتے ہو تو اس میں کبھی بھی اپنی بڑائی نہ سمجھو، یہ نہیں سمجھو کہ آپ اس انسان سے بڑے ہو یا آپ کو یہ آپ کی اپنی اچھی سوچ کی وجہ سے توفیق ملی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہو۔ اس کا بھی شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نیکی ڈالی اور آپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بھی اچھا کرنے والے؟ جیسے ہم انسان ہیں، جیسے ہمارے دل ہیں، ہم تو کسی کو ایک روپیہ بھی دینا پسند نہ کریں، کسی کی مدد بھی کرنا پسند نہ کریں، جیسے ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دی ہیں ہم نے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں انسان کی میں نے اس وقت مدد کی تھی۔ تو یہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے یہ بات کہنے والے کہ فلاں انسان پہ ہم نے احسان کیا ہے اور وہ انسان اس بات کو ہمارا احسان سمجھے، ہمارے احسان تلے ہر وقت دبا رہے؟ نہیں، ہم نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو ادھار دیتے ہیں، کسی کا خیال کرتے ہیں تو وہ نیکی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اور اس کا شکر آپ اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ نیکیاں کما سکیں۔ کیونکہ آج کل کے معاشرے میں جو حالات چل رہے ہیں، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اگر نیکی کی توفیق دیتا ہے تو اس میں اس کو اللہ تعالیٰ کا اور اس انسان کا شکر ادا کرنا چاہیے جس انسان کا آپ نے احساس کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کشادہ دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کشادہ دل تھے، بات کے سچے، طبیعت کے نرم اور معاشرے میں نہایت کریم تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا اس کی دعوت قبول کرتے، ہدیہ قبول فرماتے، گرچہ گائے یا بکری کا پایا ہی ہوتا اور ہدیہ کا بدل بھی عطا فرماتے، آزاد، غلام، لونڈی، غریب سبھی کی دعوت منظور فرماتے، مدینے کی انتہائی آبادی پہ بھی کوئی مریض ہوتا تو اس کی بھی عیادت فرماتے، کسی شخص کی بات بیچ میں نہ کاٹتے، تبسم فرماتے اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے۔ یہاں اگر ہمارے ہاں کوئی معاشرے میں بیمار ہو جاتا ہے، ہماری فیملی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پہلے ہم سوچتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوا تھا تو فلاں انسان میرا پتہ کرنے آیا تھا، تو کیا میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کا پتہ کرنے جاؤں؟ استغفر اللہ، ہمیں یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ جب ہم کسی کے لیے نیکی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، کوئی کسی بھی طرح سے یہ بات اپنے دل میں، یہ شک اپنے دل میں، یہ کفر اپنے دل میں نہ لے کر آئیں کہ آپ کے ساتھ فلاں انسان کیسا تھا، صرف اپنا دل، اپنی سوچ اچھی رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت کرم فرمائیں گے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हो गए। हज़रत अब्बू उमामा फरमाते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह अजमी लोग एक दूसरे की ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं, तुम इस तरह खड़े ना हुआ करो। और फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसी तरह खाता हूँ जिस तरह तुम खाते हो, इसी तरह बैठता हूँ जिस तरह तुम सब बंदे बैठते हो। सुभान अल्लाह। आप देखें कि इतनी बड़ी हस्ती, वो हस्ती जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाई, जिसके लिए पूरी दुनिया बनी, उसके अंदर ज़र्रा भर भी गुरूर व तकब्बुर नहीं। और हम आम इंसान, हम किसी के काबिल भी नहीं, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं। और हम अगर किसी ओहदे पर पहुँच जाएँ, कुछ बड़े हो जाएँ, तो हम समझते हैं कि हर इंसान हमें सजदा करने लग जाए, हमारी इज़्ज़त व ताज़ीम करना स्टार्ट कर दे। हज़रत अनस फरमाते हैं, मैंने 10 वर्ष रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात पर मुझे मलामत नहीं की। एक मर्तबा सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनके हाथों में परिंदे के बच्चे थे जो चीं-चीं कर रहे थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये बच्चे कैसे हैं? सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक झाड़ी के करीब से गुजरा तो इन बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं इन्हें निकाल लाया। उनकी माँ ने देखा तो बेताब होकर सर पर चक्कर काटने लगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ौरन जाओ और इन बच्चों को वहीं रखाओ जहाँ से लाए हो। सुभान अल्लाह। आप खुद देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ख़वातीन से अच्छा सलूक करने की तरगीब दी। लड़कियों की पैदाइश बाइस आद समझी जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों की बेहतरीन परवरिश पर जन्नत की बशारत सुनाई। खुतबा हज्जतुल विदा में ख़ास तौर पर औरतों से मुतल्लिक़ वसीयत की और उनके साथ भलाई की ताकीद की। शर्म व हया का ये आलम था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म व हया में मदीने की कंवारी लड़कियों से भी बढ़कर थे। सुभान अल्लाह। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और क्या कुछ बयान करूँ। मैं वही जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के बारे में जो बयान किया जाए, वो जितना बयान किया जाए उतना ही कम है। बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका हर कौम, हर तबके, हर जमात और हर फ़र्द के लिए हर ज़माने में बेहतरीन नमूना और मिसाल है। इसीलिए अल्लाह जल्ल शाना ने फरमाया, तर्जमा, मुसलमानों, तुमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी बेहतर है। यानी हर उस शख्स को जिसे अल्लाह से मिलने और रोज़े क़यामत के आने की उम्मीद हो और वो अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करता हो। यहाँ पे मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी कि हम बहुत से फ़िरक़ों में बँट चुके हैं। जब हम आपस में बैठते हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर भी हम तबसरे कर रहे होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम पर फ़लाँ काम करना बेहतर है, फ़लाँ नाम काम करना बेहतर है, रबीउल अव्वल को मनाना अच्छा है या रबीउल अव्वल को बनाना बुरा है। मैं किसी फ़िरके के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मुझे सिर्फ़ इतना पता है, वो वक़्त, वो हमारे जो है वो इवेंट्स जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनमें कोई महफ़िल सजी हो, मेरा सिर्फ़ एक सोच है, अगर किसी महफ़िल में बैठ के आप कोई अच्छी बात कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई अच्छे वाक़यात बता रहे हैं, चाहे वो मिलाद है, चाहे वो महफ़िल नात है, लेकिन वहाँ से अगर आप कोई एक भी अच्छी बात सीख लो, तो मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा अच्छी महफ़िल, उससे ज़्यादा अच्छी जगह आपके लिए और कोई नहीं है। यहाँ हम अपने फ़िरक़ों में बँटकर कहते हैं महफ़िल मिलाद करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, अहले हदीस फरमाते हैं, अहले सुन्नत से कहते हैं कि मिलाद करनी अच्छी बात नहीं है, ये किसी हदीस में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जहाँ पर बैठकर अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई अशार बोलते हैं, कोई तारीफ़ बयान करते हैं और हम कोई अच्छी बात सीख कर उठते हैं, तो क्या वो महफ़िल हर उस महफ़िल से बेहतर है जिसमें हम बैठकर अपने ही रिश्तेदारों की, अपनों की ही बदगोइयाँ कर रहे होते हैं। और कहा जाता है कि अगर आप किसी महफ़िल में बैठ रहे हो, तो कोशिश करो कि आप उस महफ़िल में बैठ के अल्लाह ताला का ज़िक्र फ़रमाओ, कोई ऐसी अच्छी बात, कोई हदीस वाली बात अपने घर वालों के साथ बैठकर करो, जिससे आप कुछ ना कुछ जब उठो तो सीख कर उठो। किसी भी महफ़िल में बैठो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करो, अल्लाह ताला का ज़िक्र करो, तो वो महफ़िल पाक हो जाएगी, आप लोगों के लिए बाइसे बाबरकत हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को खुशो-खुजूर से अपने सारे अमाल अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें हमारे अंदर से गुरूर व तकब्बुर ख़त्म करे। अगर मेरी आज की वीडियो से कोई एक भी अच्छी बात किसी इंसान के दिल में बैठ जाती है, तो मुझे लगेगा कि मेरी आज की वीडियो का मकसद पूरा हो गया। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।